इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। यहाँ पर हमने कंसिडर किया फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस टू टी इंटू यू ऑफ टी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सबसे पहला इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का मतलब क्या होता है। टाइम ज़ीरो पर कोई भी फंक्शन की हमें जो वैल्यू मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल वैल्यू। टाइम इनफाइनाइट पर कोई भी फंक्शन की हमें जो वैल्यू मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल वैल्यू। एट टी इज इक्वल टू जीरो द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज इनिशियल वैल्यू। टाइम जीरो पर यह फंक्शन की जो वैल्यू हमें जो मिलेंगी उसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल वैल्यू। एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज फाइनल वैल्यू, या फिर बोल सकते हैं स्टेडी स्टेट वैल्यू। टी इनफाइनाइट पर यह फंक्शन की हमें जो वैल्यू मिलेगी उसको हम लोग बोलेंगे फाइनल वैल्यू, या फिर बोल सकते हैं स्टेडी स्टेट वैल्यू। तो अगर हम लोग ये फंक्शन की अगर इनिशियल वैल्यू ऑब्टेन करें तो टी के जगह हमें पुट करना होगा ज़ीरो। टी के जगह हमें ज़ीरो पुट करना होगा तब जाके हमें इनिशियल वैल्यू मिलेगी। तो हमने टी के जगह पुट किया ज़ीरो, एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस टू इंटू ज़ीरो इंटू यू ऑफ टी। तो इनिशियल वैल्यू हमें मिलेंगी वन इंटू वन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ई टू दी पावर माइनस टू इंटू ज़ीरो ये बराबर में हो जाएगा वन के, और जो यू ऑफ टी होगा वो भी बराबर में होगा वन के। यहाँ पर ये जो यू ऑफ टी है वो है यूनिट स्टेप सिग्नल। टाइम ज़ीरो पर जो यूनिट स्टेप सिग्नल की जो वैल्यू होती है वो वन के बराबर में होती है। ये ऐसा हम लोग मानते हुए चल रहे हैं, मगर अगर हम लोग देखें टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस पर जो यूनिट स्टेप सिग्नल होता है उसकी वैल्यू वन के बराबर में होती है। ठीक टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो पर जो यूनिट स्टेप सिग्नल होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो ट्रांसिएंट वैल्यू के बराबर में होती है, क्योंकि टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो पर यूनिट स्टेप सिग्नल की स्विचिंग होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें मिल रही है इनिशियल वैल्यू। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें फंक्शन की जो इनिशियल वैल्यू हमें जो मिली वो मिली वन। सिमिलरली अगर हम लोग वो फंक्शन की फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करें, ये वाले फंक्शन की अगर हम लोग फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करें तो टी की जगह हम लोग पुट कर देंगे इनफाइनाइट। तो टी की जगह हम लोग इनफाइनाइट पुट करें तो हमें मिल जाएगा एफ ऑफ इनफाइनाइट इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस टू इंटू इनफाइनाइट इंटू यू ऑफ टी। तो अगर हम लोग देखें फाइनल वैल्यू हमें जो मिलेंगी वो मिलेंगी ज़ीरो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो फंक्शन की जो इनिशियल वैल्यू होगी वो होगी वन, और ये फंक्शन की जो फाइनल वैल्यू हमें जो मिल रही है वो मिल रही है ज़ीरो। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था सिग्निफिकेंस ऑफ पोल के कॉन्सेप्ट में, किसी भी फंक्शन की इनिशियल वैल्यू वन मिलती है, फाइनल वैल्यू ज़ीरो मिलती है, तो जो फंक्शन होगा वो स्टेबल सिस्टम का फंक्शन होगा। तो फिलहाल हमें वो डिस्कस नहीं करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें फंक्शन की इनिशियल वैल्यू हमें मिल रही है वन और फाइनल वैल्यू हमें मिल रही है वन, फाइनल वैल्यू हमें मिल रही है ज़ीरो। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या होता है। यहाँ पर हम लोग कंट्रोल सिस्टम में क्या कर रहे हैं, कंट्रोल सिस्टम में हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ट्रांसफ़र फंक्शन कोई भी फिजिकल सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, और ट्रांसफ़र फंक्शन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं एस डोमेन में। अब तक के हम लोग जितनी भी चीज़ कंसिडर करता है कंट्रोल सिस्टम में वो एस डोमेन में हम लोग कंसिडर करते हुए आ रहे हैं। इन कंट्रोल सिस्टम वी आर कंसिडरिंग ट्रांसफ़र फंक्शन इन एस डोमेन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ तक कि हमने कुछ फंक्शन कंसिडर करे थे जो कि थे टाइम डोमेन में, और उसको हमने टाइम डोमेन से एस डोमेन में कन्वर्ट किया था, और एस डोमेन में हमने वो फंक्शन की एनालिसिस की थी। तो यहाँ पर हम लोग जो कुछ कर रहे वो एस डोमेन में कर रहे। तो मान लेते एस डोमेन में हमारे पास एक फंक्शन है और वो जो फंक्शन की जो इनिशियल वैल्यू है वो टाइम डोमेन में एग्जिस्ट कर रही है। तो मैं एस डोमेन से टाइम डोमेन में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग एस डोमेन में रहते हुए वो फंक्शन की इनिशियल वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं जो कि टाइम डोमेन में विद द हेल्प ऑफ द इनिशियल वैल्यू थ्योरम। सिमिलरली हम लोग एस डोमेन में और हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी फाइनल वैल्यू टाइम डोमेन में, तो हमें एस डोमेन से टाइम डोमेन में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग एस डोमेन में रहते हुए वो फंक्शन की फाइनल वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं जो कि है टाइम डोमेन में विद द हेल्प ऑफ अ फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें in order to find out initial value and final value of the system in S domain, there is this tool named initial value theorem and final value theorem. S डोमेन में रहते हुए कोई भी फंक्शन की आप इनिशियल वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हो और फाइनल वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हो जो कि टाइम डोमेन में रहेंगी विद द हेल्प ऑफ इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम आपको क्या बोलता है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम it is a tool to get initial value of any function in time domain by its S domain transformation. इनिशियल वैल्यू थ्योरम के हेल्प से, जैसे कि मैं बोला आपको थोड़े टाइम पहले, इनिशियल वैल्यू थ्योरम के हेल्प से हम लोग कोई भी फंक्शन की इनिशियल वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं जो कि टाइम डोमेन में होगी एस डोमेन में रहते हुए। एस डोमेन में रहते हुए कोई भी फंक्शन जिसकी इनिशियल वैल्यू टाइम डोमेन में एग्जिस्ट कर रही है उसको हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनिशियल वैल्यू थ्योरम एस डोमेन में रहते हुए। हमें एस डोमेन से टाइम डोमेन में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम लोग देखें जो इनिशियल वैल्यू थ्योरम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, एफ ऑफ टी टेंड्स टू ज़ीरो। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है इनिशियल वैल्यू,
जैसे कि हमने डिस्कस किया था, टाइम 0 पर हमें जो वैल्यू मिलती है वो होती है इनिशियल वैल्यू, इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू इन्फाइनाइट एस इंटू एफ ऑफ एस। फर्दर इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ ऑफ टी टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू इन्फाइनाइट एस इंटू एफ ऑफ एस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब टाइम की वैल्यू 0 है तो जो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो है इन्फाइनाइट। तो ऐसा क्यों? यहाँ पर अगर हम लोग देखें बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम डोमेन में t इज इक्वल टू 0 पर हमको मिलती है इनिशियल वैल्यू, मगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में s इज इक्वल टू इन्फाइनाइट पर हमें मिलती है इनिशियल वैल्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टाइम 0 पर टाइम डोमेन में हमें मिलती है इनिशियल वैल्यू, फ्रीक्वेंसी डोमेन में s इन्फाइनाइट पर हमें मिलती है इनिशियल वैल्यू। टाइम इन्फाइनाइट पर टाइम डोमेन में हमें मिलती है फाइनल वैल्यू, मगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में s 0 पर हमें मिलती है फाइनल वैल्यू। तो ऐसा क्यों है? इसके पीछे का अगर हम लोग रीज़न देखें तो हमें पता है जो s है वो है फ्रीक्वेंसी, जो s होता है वो बराबर में होता है j ओमेगा के। s इज़ नॉट अ फ्रीक्वेंसी, जो s होता है वो बराबर में होता है j ओमेगा के। ये ओमेगा क्या होता है? जो ओमेगा होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है, और जो टाइम और जो फ्रीक्वेंसी है दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है। जो टाइम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के साथ, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के साथ। तो मान लेते हैं जो टाइम की जो वैल्यू है वो 0 है, टाइम की वैल्यू 0 है, तो समथिंग अपॉन 0 हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएंगी इनफाइनाइट। तो जब टाइम की वैल्यू 0 होगी तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इनफाइनाइट होगी। यही रीज़न की वजह से जब टाइम की वैल्यू 0 होती है तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इनफाइनाइट होती है, और जब टाइम की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 0 होगी, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनल वैल्यू थ्योरम के केस में। फाइनल वैल्यू थ्योरम में जब टाइम इनफाइनाइट होगा तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 0 के बराबर में होगी। क्यों 0 के बराबर में होगी? जैसे कि हमने डिस्कस किया था, टाइम डोमेन में t इज इक्वल टू 0 पर मिलती है इनिशियल वैल्यू, फ्रीक्वेंसी डोमेन में s इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर मिलती है इनिशियल वैल्यू, टाइम डोमेन में t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर मिलती है फाइनल वैल्यू, फ्रीक्वेंसी डोमेन में s इज इक्वल टू 0 पर हमें मिलती है फाइनल वैल्यू। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने ऑब्टेन किया ये है इनिशियल वैल्यू थ्योरम। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो इनिशियल वैल्यू थ्योरम है इसको हम लोग अप्लाई करेंगे ये फंक्शन पर, और हम लोग देखेंगे फंक्शन की हमें इनिशियल वैल्यू 1 मिल रही है या नहीं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था फंक्शन की इनिशियल वैल्यू 1 है, ये फंक्शन की इनिशियल वैल्यू 1 है, और जो फाइनल वैल्यू फंक्शन की हमें जो मिली थी वो मिली थी 0। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो इनिशियल वैल्यू थ्योरम है ये फंक्शन पर हम लोग अप्लाई करेंगे, और हम लोग देखेंगे ये फंक्शन के लिए हमें इनिशियल वैल्यू 1 मिल रही है या नहीं विद द हेल्प ऑफ इनिशियल वैल्यू थ्योरम। तो हमने कंसिडर किया इनिशियल वैल्यू थ्योरम। सबसे पहला हमें क्या करना होगा, ये जो फंक्शन है इसका हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेना होगा। तो इसका अगर हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले तो हमें मिल जाएगा एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 2। तो अगर हम लोग देखें इसके आगे हम लोग लिखेंगे लिमिट एस टेंस टू इनफाइनाइट एस इंटू एफ ऑफ एस हमने कंसिडर किया, एफ ऑफ एस की जगह हम लोग पुट करेंगे 1 अपॉन एस प्लस 2, क्योंकि अगर हम लोग देखें ये जो एफ ऑफ एस है वो बराबर में 1 अपॉन एस प्लस 2 के। तो यहाँ पर ये जो एफ ऑफ एस है इसकी जगह हम लोग पुट कर देंगे 1 अपॉन एस प्लस 2। इसके आगे हम लोग लिखेंगे लिमिट एस टेंस टू इनफाइनाइट एस डिवाइडेड बाय एस 1 प्लस 2 अपॉन एस। इसके आगे हम लोग ये जो एस और ये वाला जो एस है वो कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा लिमिट एस टेंस टू इनफाइनाइट 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 अपॉन एस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एस की जगह आ जाएगा इनफाइनाइट, तो हमें मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 अपॉन इनफाइनाइट। समथिंग अपॉन इनफाइनाइट ये हो जाएगा 0, हमें मिल जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 0, हमें मिल जाएगा 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें जो इनिशियल वैल्यू मिल रही है 1 मिल रही है। तो हमने क्या यहाँ पर ये जो फंक्शन है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये फंक्शन पर हमने अप्लाई किया इनिशियल वैल्यू थ्योरम, और ये फंक्शन के लिए हमें जो इनिशियल वैल्यू जो मिली वो मिली 1, जो कि राइट है, क्योंकि फंक्शन के लिए हमें जो इनिशियल वैल्यू मिल रही थी वो मिल रही थी 1, और फाइनल वैल्यू मिल रही थी हमें मिल रही थी 0। सिमिलरली अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये फंक्शन पर हम लोग अप्लाई करेंगे फाइनल वैल्यू थ्योरम, और हम लोग देखेंगे फाइनल वैल्यू हमें 0 मिल रही है या नहीं। तो अगर हम लोग फाइनल वैल्यू थ्योरम अगर हम लोग अप्लाई करें तो जो फाइनल वैल्यू थ्योरम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। फाइनल वैल्यू थ्योरम एफ ऑफ टी टेंस टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू एफ ऑफ एस। तो हमने कंसिडर किया फाइनल वैल्यू थ्योरम लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस के जगह हम लोग पुट कर देंगे 1 अपॉन एस प्लस 2, जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो फंक्शन के लिए हमें जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मिला था वो मिला था 1 अपॉन एस प्लस 2। तो एफ ऑफ एस के जगह हमें पुट करना है 1 अपॉन एस प्लस 2, तो हमें मिल जाएगा लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू 1 अपॉन एस प्लस 2। इसके आगे में मिल जाएगा एस अपॉन एस प्लस 2 लिमिट एस टेंस टू 0 एस अपॉन एस प्लस 2। ये वाला जो स्टेप है उसको हमने यहाँ पर लिखा। अभी एस के जगह पुट कर देंगे 0, हमें मिल जाएगा 0 अपॉन 0 प्लस 2, हमें मिल जाएगा 0। तो हमने किया क्या, यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये फंक्शन पर हमने फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई किया,
और हमें ये फंक्शन की जो फाइनल वैल्यू जो मिली वो मिली 0। तो कुछ इस तरीके से फाइनल वैल्यू थ्योरम का यूज़ करते हुए हम लोग रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या है, हम लोग एस डोमेन में एनालिसिस कर रहे हैं, कोई फंक्शन है उसकी फाइनल वैल्यू है जो कि है टाइम डोमेन में, तो एस डोमेन से टाइम डोमेन में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास एक टूल है फाइनल वैल्यू थ्योरम। वो फाइनल वैल्यू थ्योरम के हेल्प से वो जो फंक्शन की जो फाइनल वैल्यू है जो कि टाइम डोमेन में एग्जिस्ट कर रही है उसको हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम इट इज़ अ टूल टू गेट फाइनल वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन बाय इट्स एस डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ ऑफ टी टेंस टू इन्फाइनाइट इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू एफ ऑफ एस। यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक फंक्शन। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हमने डिस्कस किया इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या होता है, फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या होता है। अभी हम लोग देखेंगे इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या ये एप्लीकेबल होता है अनस्टेबल सिस्टम के लिए, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम के लिए और स्टेबल सिस्टम के लिए। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया है एक फंक्शन जो कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू दी पावर 4 टी इंटू यू ऑफ टी। यहाँ पर ये जो फंक्शन की इनिशियल वैल्यू हमें जो मिलेंगी वो मिलेंगी 1 और जो फाइनल वैल्यू हमें जो मिलेंगी वो मिलेंगी इनफाइनाइट। तो फंक्शन की जो इनिशियल वैल्यू होगी वो होगी 1 और जो फाइनल वैल्यू होगी वो होगी इनफाइनाइट। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर हमें कोई भी फंक्शन की इनिशियल वैल्यू 1 मिलती है और फाइनल वैल्यू अगर इनफाइनाइट मिलती है तो उस केस में हमें जो सिस्टम मिलता है वन स्टेबल सिस्टम मिलता है, क्योंकि हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलता है और यहाँ पर ये जो एरिया होता है वो अनबाउंडेड होता है। एरिया अनबाउंडेड होता है, इसका मतलब जो सिस्टम होगा वन स्टेबल सिस्टम रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल सिस्टम रहेगा। अनस्टेबल सिस्टम क्यों रहेगा, क्योंकि जो फाइनल वैल्यू है वो इनफाइनाइट है, जो फाइनल वैल्यू है वो डिफाइन नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये वाला फंक्शन, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पर ये वाला फंक्शन कंसिडर किया एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस 4t इंटू यू ऑफ टी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये वाली फंक्शन की जो इनिशियल वैल्यू हमें मिलेंगी 1 और जो फाइनल वैल्यू होगी वो होगी 0। ये फंक्शन के लिए जो इनिशियल वैल्यू हमें जो मिलेंगी वो होगी 1 और जो फाइनल वैल्यू जो मिलेंगी फंक्शन के लिए वो हमें मिलेंगी 0। तो अगर कोई भी फंक्शन के लिए इनिशियल वैल्यू 1 मिलती है और फाइनल वैल्यू अगर 0 मिलती है तो उस केस में हमें जो ग्राफ का जो पैटर्न मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा और यहाँ पर हमें एरिया मिलेगा और यहाँ पर ये जो बाउंडेड एरिया है वो हमें इंडिकेट करता है स्टेबल सिस्टम। यहाँ पर ये वाला जो फंक्शन होगा वो स्टेबल सिस्टम का फंक्शन होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें स्टेबल सिस्टम क्यों मिल रहा है, क्योंकि अगर हम लोग देखें हमें जो इनिशियल वैल्यू मिल रही है स्टेबल सिस्टम इसलिए हमें मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर ये जो एरिया है वो है बाउंडेड। एरिया बाउंडेड क्यों है, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो इनिशियल वैल्यू है ये फंक्शन की 1 है और जो फाइनल वैल्यू है वो है 0। तो कोई भी फंक्शन की इनिशियल वैल्यू अगर 1 होती है फाइनल वैल्यू 0 होती है तो उस केस में वो जो फंक्शन होगा स्टेबल सिस्टम का फंक्शन होगा। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था हमें जो फाइनल वैल्यू जो मिली थी वो डिफाइन नहीं थी और जो एरिया था वो हमें कुछ इस तरीके से मिला था जो कि था अनबाउंडेड, हैंस जो सिस्टम था वो अनस्टेबल सिस्टम था। तो यहाँ पर ये हमें नोट डाउन करना होगा अनस्टेबल सिस्टम के लिए जो फाइनल वैल्यू होती है वो डिफाइन नहीं होती है। सिमिलरली अभी हम लोग कंसिडर करेंगे एक और एक सिस्टम जो कि होगा मार्जिनल स्टेबल सिस्टम। मार्जिनल स्टेबल सिस्टम के लिए जो फंक्शन है वो है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी इंटू यू ऑफ टी। यहाँ पर हमें साइन फंक्शन मिलेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है साइन फंक्शन, ये +1 और ये जो -1 है वो हमें इंडिकेट कर रहा है एम्पलीट्यूड में जो वेरिएशन हो रहा है वो। तो यहाँ पर ये फंक्शन की अगर हम लोग इनिशियल वैल्यू अगर ऑब्टेन करें तो हमें मिल जाएंगे एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू साइन ओमेगा इंटू 0 इंटू यू ऑफ 0 हमें मिल जाएगा 1। तो जो फंक्शन की हमें जो इनिशियल वैल्यू जो मिली वो मिली 1। सिमिलरली ये फंक्शन की अगर हम लोग फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करें तो जो फाइनल वैल्यू हमें जो मिलेंगी वो मिलेंगी इनफाइनाइट, हैंस जो फाइनल वैल्यू होगी वो डिफाइन नहीं होगी। मगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें टी इनफाइनाइट पर ये जो फंक्शन होगा ये जो साइन वेव होगी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो वेरी करेगा +1 से -1 के बीच। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें मार्जिनल स्टेबल सिस्टम के लिए और अनस्टेबल सिस्टम के लिए जो फाइनल वैल्यू होती है वो डिफाइन नहीं होती है, राइट। यहाँ पर ये अनस्टेबल सिस्टम और यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये मार्जिनल स्टेबल सिस्टम। मार्जिनल स्टेबल सिस्टम की फाइनल वैल्यू और जो अनस्टेबल सिस्टम की जो फाइनल वैल्यू होती है वो डिफाइन नहीं होती है। हैंस फाइनल वैल्यू थ्योरम मार्जिनल स्टेबल सिस्टम और अनस्टेबल सिस्टम के लिए एप्लीकेबल नहीं होता या फिर बोल सकते हैं डिफाइन नहीं होता। फाइनल वैल्यू थ्योरम सिर्फ और सिर्फ डिफाइन होता है स्टेबल सिस्टम के लिए। फाइनल वैल्यू थ्योरम इज ओनली डिफाइंड फॉर स्टेबल सिस्टम, नॉट फॉर अनस्टेबल सिस्टम और फॉर मार्जिनल स्टेबल सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनिशियल वैल्यू थ्योरम किस किस के लिए डिफाइन होता है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम तीनों के लिए डिफाइन होता है। इनिशियल वैल्यू थ्योरम इज डिफाइन फॉर बोथ स्टेबल सिस्टम, अनस्टेबल सिस्टम, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम, क्योंकि तीनों सिस्टम के लिए हमें जो इनिशियल वैल्यू जो मिल रही थी वो मिल रही थी 1।